नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम इंडिया और यूके की इकोनॉमीज को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए फटाक से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में हम सबने बहुत सारी हेडलाइंस देखी हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं कि इंडिया ने ना यूके को ओवरटेक कर दिया इन बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब चलिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर दिया है। एब्सोल्यूट का सिर्फ ये मतलब होता है कि इंडिया एज अ कंट्री ज़्यादा पैसे कमा रही है यूके से। यहाँ पे इंडिया में कितने लोग हैं और यूके में कितने लोग हैं ये हमको बिल्कुल नहीं पता। अगर इंडिया में 10 लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और यूके में सिर्फ एक बंदा है जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, दैट कैन स्टिल टेल यू दैट द एवरेज पर्सन इन द यूके इज रिचर दैन द एवरेज पर्सन इन इंडिया। तो इसीलिए चलिए स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि क्या सच में इंडिया ने यूके को ओवरटेक किया है। चलिए सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं। यूके जो है उनका पॉपुलेशन सिर्फ 68 मिलियन लोगों का है, वेराज आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया यूके से साइज में भी बड़ा है और उसका पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है। एंड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। तो जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो यूके से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आपने दो कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला होता है जीडीपी और दूसरा होता है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी का सिर्फ ये मतलब होता है कि एक गिवन साल में एक कंट्री के लोगों ने कितने सारे पैसे कमाए इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाता है ताकि दो कंट्रीज को हम और अच्छे से कंपेयर कर सकें। देखिए, अगर जीडीपी 100 रुपये है और उस कंट्री में 10 लोग हैं तो जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला सिंपल होता है, दैट इज जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। हाल ही में जो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ है उदय कोटक, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि इंडिया इवन दो 5th रैंक पे पहुंच गई है और यूके से आगे है, जीडीपी पर कैपिटा के टर्म्स में इंडिया का फिगर आता है $2277, यानी कि द एवरेज पर्सन इन इंडिया मेक्स $2277 पर ईयर। लेकिन यही सेम नंबर यूके के लिए $47,000 के ऊपर आता है। अब चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन फैक्टर की जो कोई भी मेंशन नहीं कर रहा, वो है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, HDI जो होता है वो सारे कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पे कंपेयर करता है, यानी कि इंडिया में रहना और यूके में रहने में कितना फर्क है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मतलब ये 3 फैक्टर्स को एक करता है, पर कैपिटा इनकम जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, फिर एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लोग ऑन एन एवरेज इस कंट्री में कितना ज़्यादा जीते हैं। तो अगर आप HDI की स्केल देखो तो यहाँ पे 4 टीयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है लो, फिर आता है मीडियम, फिर आता है हाई और फिर आता है वेरी हाई। तो यहाँ पे जो इंडिया का HDI है वो 0.645 के रेंज में आता है, जो उसको मीडियम टीयर में डालता है। लेकिन यूके का जो HDI है वो 0.932 आता है, जो उसको वेरी हाई वाले टीयर में डालता है। यानी कि यूके में ज़िंदगी इंडिया से ऑन एन एवरेज काफ़ी बेटर है अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन की बात करें तो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि एक कंट्री में ऑन एन एवरेज लोग किस एज तक जी रहे हैं, एंड ये डिटरमाइन होता है सबसे ज़्यादा उस कंट्री के हेल्थ केयर की वजह से। देखिए, अगर हम यूके की हेल्थ केयर देखेंगे तो यूके में पूरी तरह से हर सिटीजन के लिए फ्री हेल्थ केयर है। दैट इज़ इनकी जो NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस, ये इनको फ्री हेल्थ केयर देती है। लेकिन इंडिया में भी हमारे पास कुछ सिमिलर है जिसको हम आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम हर एक इंसान को यहाँ पे कवर नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न भी, इंडिया में पॉवर्टी भी इतनी ज़्यादा है और टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो भी इतने कम है कि हर एक इंसान के लिए हम हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते। फिर अब बात आती है एजुकेशन की। देखिए, इंडिया में एजुकेशन महंगा है, आप मानो या ना मानो। देखिए, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो लोग कहते हैं आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, लेकिन प्राइवेट स्कूल इज समथिंग नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। एंड जब बात आती है गवर्नमेंट स्कूल्स की, तब आप तो सिनेरियो जानते ही हो। लेकिन अब चलिए बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की इंडिया और यूके के बीच में। देखिए, इंडिया जो है इसको हम एक हाई ग्रोथ कंट्री कहते हैं, यानी कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो हर साल 6 से 7% तक ग्रो करता है। लेकिन यूके एक बहुत मैच्योर कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे जो जीडीपी है वो 1 से 2% के एवरेज पर ग्रो करता है। अगर हम पिछले 10 साल का एवरेज देखें तो इंडिया का है 5.76%, लेकिन यूके का है सिर्फ 1.76%। तो आगे भी हमारे कंट्री के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हेवी था, अभी जाकर इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है हमारा
वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा है। लेकिन यूके से आप अगर कंपेयर करो तो यूके का जो इनकम है वो 90% सर्विस सेक्टर से आता है। विजुअलाइज करना आपके स्क्रीन के सामने मैंने इंडिया और यूके के इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड किया है। एनीवे, अगर आगे जाके इंडिया को एक ट्रू सेंस में ग्रो करना है इन सारे बड़े कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए हमको क्या चेंज करना चाहिए और हम एज सिटीजंस क्या कर सकते हैं। एनीवे, अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं आपके सामने ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लाता रह सकूं। और भूलिएगा मत, मैं हर एक थर्सडे और संडे को एक वीडियो अपलोड करता हूं इंक्लूडिंग शॉर्ट्स एवरी सिंगल डे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।